सबसे बड़ी बात है मैम, पीरियड्स में हूँ मैम। कल डिटेन करने के दौरान मेरे पूरे हाथों पे मारा गया है, मेरे प्राइवेट पार्ट्स में चोट लगे, मेरे पैरों में चोट लगे। पेन था। मैंने कहा कि सर मेरी स्थिति खराब है, मुझे वॉश जाना बहुत जरूरी है। पर उन्होंने जिस तरीके का व्यवहार किया कि आज मेरे माँ बाप मेरे से नाराज जरूर हैं, लेकिन जिस दिन मुझे समझ में आएगा कि मैं किस चीज की लड़ाई लड़ रही हूँ यहाँ पे। पटना का ये गर्दनी बाग धरना स्थल पिछले कई दिनों से स्टूडेंट्स के, अभ्यर्थियों के, छात्रों के आवाज का गवाह बना हुआ है। यहाँ पर लेकिन एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में शायद कम बातें हो रही है। इस धरना स्थल पर बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं अभ्यर्थी हैं जो कई दिनों से यहाँ पर बैठी हुई है, आंदोलन कर रही है, अपने घर परिवार से दूर। आंदोलन के साथ साथ उनको रोजमर्रा की बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं उनको लेकर यहाँ धरना स्थल पर कैसी परिस्थिति है, उनको किस तरीके के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जानवी है जो पिछले 7 से 8 दिनों से अनशन पर बैठी है, गर्दनी बाग के धरना स्थल पर ही है। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या परेशानी का है। आप यहाँ पर कितने टाइम से हैं आप लोग? मैम मैं लगभग यहाँ 14 दिनों से हूँ। हमारा जो ये अनशन है वो 14 दिनों से चल रहा है। हमारे साथी अमन है, वो 10 दिनों से भूख हड़ताल पे है। ये मेरा 8वां दिन है। 8वां दिन है भूख हड़ताल का, लेकिन अब पहले 14-15 दिनों से हैं। जी मैम। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, आप भी हैं, तो आप लोगों को कुछ तो परेशानी है जब धरना स्थल पर है, ऐसे बीच सड़क पर है, तो आप लोग कुछ तो परेशानी झेलना पड़ता है। मैम बहुत सारी परेशानियां। सबसे पहले जो किसी भी मानव का मूलभूत अधिकार होता है, शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई। आप इससे पीछे, अगर इस पंडाल से पीछे देखेंगे तो पूरा कचरा का अंबार मैम लगा हुआ है, पूरे दिन बदबू आती है। सबसे बड़ी बात है मैम, पीरियड्स में हूँ मैम। शौचालय लगभग आज से 5 दिनों पहले भी हम लोगों ने लेटर लिखा कि यहाँ महिलाएं साथी है, हमें शौचालय में दिक्कत होता है, पेट्रोल पंप में ताले मार दिए जाते हैं, एक वॉशरूम वहाँ भी ताला मार दिया गया। एक रात मैम, आज 3 दिनों पहले जब मेरा पहला दिन था, मुझे बहुत पेन हो रहा था। हर जगह पे ताले लगे थे, कोई वॉशरूम की व्यवस्था नहीं। जब हम लोग महिला थाना जाते हैं तो वहाँ हमारे साथ बहुत अजीब सा बात बोल के हमें वहाँ से भगा दिया जाता है कि यहाँ आपका अधिकार नहीं है, आप यहाँ पे वॉशरूम नहीं जा सकते। जब हमने कहा कि हमें पीरियड्स आए हैं, सभी की जरूरत, फिर भी इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद हमने अपने साथी को बताया, हमारे साथी गर्दनी बाग थाना गए, वहाँ पे 1 घंटा बैठे। आप हमारे फेसबुक पे आपको वीडियो में अपलोड करा दें। उसके बाद वार्ता होने के बाद उन्होंने कहा कि महिला साथियों को जा सकती है, महिला थाना है, और आप देख रहे हो वॉशरूम तो बाहर में लगा है। उन्होंने लगवाया, लेकिन मैम उन्होंने लगवा दिया, लेकिन उसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं। उस वॉशरूम में पानी की व्यवस्था नहीं? पानी की कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई साफ सफाई। एक दिन सब ठीक चला, और दूसरे दिन से उसी तरीके से पूरा गंदा, कोई पानी नहीं, ना कोई साफ सफाई। हम फिर उसी तरीके से परेशान होने लगे। उसके बाद में हम रात में यहाँ एक भी सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी, जब महिलाएं रहती है तो सुरक्षा का एक सबसे बड़ा अभाव है हमारे बिहार प्रदेश में। स्नेचर्स यहाँ रात भर घूमते रहते थे, हम लोग परेशान हो गए। फिर हम लोगों ने जाके बात की, उसके बाद से यहाँ पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मैम आज की घटना, मेरा आज मैम 3रा दिन है पीरियड्स का। आज मैं महिला थाने में गई, आज भी मेरे और मेरे साथियों, मुझे मैम कल हम लोग प्रोटेस्ट में गए थे, बिहार बंद के आंदोलन। मैम कल डिटेन करने के दौरान मेरे पूरे हाथों पे मारा गया है, मेरे प्राइवेट पार्ट्स में चोट लगे, मेरे पैरों में चोट लगे। मैं 8 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी। उसके बाद जब मैं यहाँ से महिला थाना की दूरी बहुत है मैम, मैं चल के जब जाती हूँ, वहाँ के एक अधिकारी कहते हैं कि आपको जो करना है करिए, हम आपको जाने नहीं देंगे, यहाँ ये प्रोटोकॉल नहीं है मैम। उन्होंने महिला होने के बाद मुझे जो पेन था, मैंने कहा कि सर मेरी स्थिति खराब है, मुझे वॉश जाना बहुत जरूरी है। पर उन्होंने जिस तरीके का व्यवहार किया, सच में लगता है कि आज भी हम बेटियां इस देश में सुरक्षित नहीं है। फिर जब हम यहाँ आते हैं, फिर जब लोग वहाँ जाते हैं, हल्ला करते हैं, बातें करते हैं, तब कहते हैं कि ठीक है आप जाइए। मैम बात बस इतनी सी है कि क्या हम आप स्वतंत्र भारत में शिक्षा के लिए तो लड़ ही रहे हैं,
पारदर्शिता के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जो हम अनशनकारियों की मूलभूत सुविधाएं, शौचालय है, पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई है, उसके लिए भी हमें लड़ना पड़ रहा है। तो आपको लगता है कि आपको सुरक्षा के लिए भी लड़ना पड़ेगा? बिल्कुल मैम, आप सोचिए मैम, एक महिला और मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मुझे शौचालय जाना होगा मैम, तमाम पेट्रोल पंप बंद है, आप अगर दिखा सकते हैं तो देखिए उतनी भीड़ है, वहाँ के टॉयलेट्स में पानी नहीं होती है। अगर हम महिला है और अगर महिला थाना में चले जा रहे हैं तो एक लड़की होने के नाते इतना तो कोऑपरेट किसी भी पुलिस कर्मियों को करना चाहिए। डाक बंगला चौराहे पे मैंने वाटर कैनल भी झेला, वहाँ भी पुलिस मुझे ब्रूटली मेरे हाथ पैरों को पकड़ी हुई थी। जब हमारे साथ डेलीगेशन में गए, संख्या कम हुई, उन्होंने पहले AK-47 का आंसू गैस का डर दिखाया कि हट जाओ नहीं तो चलाएंगे। हमने कहा मैम सर, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम लोकतंत्र को मानते हैं, आप हमें मारिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, इस बार आप हमें पीटिए। बाद में उन्होंने कैमरा बंद कराया, मुझे घसीट कर उस सड़क से 3 बार मुझे उस सड़क पे पीटा होगा। मैम सोशल मीडिया पे तमाम वो वीडियोस हैं जो आप देख के इस बात को सच बता सकती हैं मैम। अच्छा, अगर सुरक्षा को देखें तो आप रात को भी यहाँ रुकती हैं? जी मैम। तो रात को सुरक्षा का कैसा है आपका? मैम पहले तो यहाँ सुरक्षा कर्मी नहीं रहते थे, जब हम लोगों ने इसकी भी लड़ाई लड़ी है, लेटर दिया है, SP को फोन किया है, उसके बाद 2 दिनों से यहाँ पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मी रहते हैं, महिला सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं रहती है यहाँ पे। यहाँ पे रात को महिला सुरक्षा कर्मी नहीं मैम। अच्छा, तो आप और आगे कितने टाइम तक रहने का यहाँ पे प्लान की हुई है कि आप अभी तो अनिश्चितकालीन पे हैं ही आप, तो आगे आपको लगता है कि कितने दिनों तक और रहेंगे कि आपकी मांग पूरी हो जाएगी? मैम मेरी माँ के जब सपने टूटे थे ना, और जब मेरी माँ के सपने रोज फोन आते हैं मेरे, जब मैं रूम में रहती हूँ, मैं समस्तीपुर की रहने वाली हूँ मैं पटना में एक छोटे से रूम में रहती हूँ, पढ़ती हूँ। मैंने BPSC ADO का एग्जाम दिया मैम, और जब वो पेपर लीक हो गया मैम, तो अब मुझे इस सिस्टम से मेरा भरोसा, मेरे सपने, मेरी माँ के सपने, मेरी उम्मीदें टूट गई मैम। उसके बाद मेरे लिए आसान नहीं था ये फैसला लेना, इस गर्दनी बाग में आकर अनशन करना। एक बेटी के लिए और एक माँ के लिए बहुत दुख की बात होती है कि उसकी बेटी आज इस जगह पे है। मैंने जब ये निश्चय किया था तो मेरी माँ को नहीं पता था। बिहार में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें अगर अनियमितता, पेपर लीक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई सख्त कानून नहीं बनेगा और हमारी 15 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तो मेरी शहादत मैम इस जगह से चली जाए। अच्छा, जब आप यहाँ पे, जैसे अभी आप बताएं कि आप पटना में एक रूम पे रहती हैं, घर वालों से दूर रहती हैं, अब घर वालों को जब ये मालूम हुआ कि आप यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आई हैं, भूख हड़ताल कर रही हैं, तब उनका कैसा रिएक्शन था? वो क्या कह रहे थे? वो क्या सपोर्ट किए आपको या फिर कुछ और बात? सर पहले मेरी माँ ने मुझे बहुत बोला कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, इससे कुछ नहीं होगा। मेरे पिताजी ने जो मेरा शरीर जैसा आप देख रहे हैं वैसा उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। सबने बहुत फोर्स किया कि ये लड़ाई छोड़ दो, पर मैम कल के वीडियो को देखने के बाद मेरे घर के लोगों का नज़रिया बदला। उन्होंने रात में, मेरा फ़ोन तो सुबह तक ऑफ था मैम, उन्होंने रात में मुझे कहा कि तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी मेहनत की लड़ाई में अब तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं। मैंने मैम किसी इंटरव्यू में शायद आपके चैनल पे ही कहा था कि आज मेरे माँ बाप मेरे से नाराज जरूर हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ की लड़ाई लड़ रही हूँ यहाँ पे, उस दिन बेशक मेरे माँ बाप को मेरे पे गर्व होगा। मेरी बेटी को मैंने पढ़ाया है, तो उस पढ़ाई में ही ये अधिकार दिया जाता है कि अगर आपके साथ गलत हो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। अच्छा, माँ बाप का एक और टेंशन होता है कि बेटी बड़ी हो गई है, शादी ब्याह का मामला आ जाता है बीच में, क्या आपके घर वालों की तरफ से ये चीज़ आया है? बिल्कुल मैम, स्वाभाविक सी बात है। मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया है, NET JRF की भी तैयारी चल रही है, बाकी जो BPSC वगैरह का फॉर्म मैं डालती रहती हूँ मैं।
बस यही डर लगता है मैम कि जितना संघर्ष मैंने किया है, जितनी पढ़ाई की है मैम, कहीं सिस्टम ये पढ़ाई और ये लड़ाई और ये जो मेरा अधिकारी बनने का सपना है, ये सिस्टम मेरे से छीन न ले। हम महिलाओं के पास उतना समय नहीं होता मैम कि हम जिंदगी भर पढ़ाई करते रहे। हमारे और भी योगदान है जिंदगी में, इसलिए अब जिंदगी स्वाभिमान पे आ गई है मैम, सपनों पे आ गई है, तो सर पे कफन है मैम। सरकार चाहे तो मुझे बचा ले, नहीं तो मैम शहादत तैयार है। लेकिन मैम हमारी जो मांगे हैं, 15 सूत्री मांगे हैं, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे मैम। तो आपने सुना, ये थी जाह्नवी जो पिछले 7-8 दिनों से भूख हड़ताल पे है। आगे और भी महिलाओं से बात करेंगे। प्रभात